हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है और ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आइए, हम आज क्लास 12 का 12 चैप्टर तक बता चुके हैं। 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक हम आपको बता चुके हैं यूट्यूब पर। आज मेरा ये तीसरा चैप्टर, जो 13वां चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्लास 12 का 13वां चैप्टर है, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम लोगों को ओवरव्यू में देखना है कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, और दूसरा देखना है पॉपुलेशन। ये 2 टॉपिक हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और इसमें ये जो 2 टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म एवं जो है एंड इट्स इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी जीव, हम जीव उसे कहते हैं जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। हम इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जिस किसी भी आवास में जो अजैविक वातावरण होते हैं, जिसमें जीव निवास करते हैं। तो किसी भी आवास में जीवों और उसके अजैविक वातावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है, जो उसके जीवन यापन में सहायक होते हैं। तो हम वातावरण को परिभाषित कर सकते हैं अलग से कि आवास में पाए जाने वाले सभी अजैविक घटकों को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, सामान्य इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट जीवों के जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। जब इन्वायरमेंट ठीक होंगे तो जीवों का जीवन अच्छा होगा, अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। और जब इन्वायरमेंट खराब होता है तो उसका कुप्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखें इसमें क्या होगा। एक होता है बायोटिक फैक्टर, एक होता है अबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर, ये जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं जो सभी आ जाएंगे, सभी पौधे, सभी जंतु और सभी सूक्ष्म जीव, सभी सूक्ष्म जीव, ये आ जाएंगे। आपको तीनों आ जाएगा जैविक घटक में। आवास के जैविक घटक में तीनों आ जाएंगे, सभी पौधे, सभी जंतु और सभी सूक्ष्म जीव आएंगे। और अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा तापमान, आ जाएगा प्रकाश, आ जाएगा वाटर, आ जाएगा मृदा, आ जाएगा। ये सभी जीवों के जीवन यापन में सहायक होते हैं। जीवों के जिंदगी में कई क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तापमान की जरूरत भी होती है, उसमें जल की जरूरत होती है और मृदा की जरूरत होती है। ये चारों जो आवश्यकताएं हैं, जो अजैविक घटक हैं, ये जीवों के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि तापमान की कमी अधिकता हो जाएगी तब इसका जीवन प्रभावित हो जाएगा, प्रकाश की कम अधिकता हो जाएगी तब जीवों का जीवन प्रभावित हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी तब जीवन प्रभावित हो जाएगा, और मृदा अगर प्रदूषित हो जाती है या मृदा अगर अपरदित हो जाती है तब उसका जीवन प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनका रिस्पॉन्स क्या होता है। एबायोटिक रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब उसके जो अजैविक घटक की प्रतिक्रियाएं क्या होती है। तो प्रतिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि रेगुलेट है, कन्फर्म है, माइग्रेट है और सस्पेंड। रेगुलेट, हम लोग बोलते हैं कि सभी जीव बदलती हुई परिस्थिति में अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए मेंटेन करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, हम उसी को रेगुलेट कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, सभी जीव अपने आवास में वातावरण के अनुसार अपनी जीवन को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, हम उसको रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेट कहते हैं, जीवन को बनाए रखने। कन्फर्म, हम देखते हैं कि बदलती हुई परिस्थिति में भी कई ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जो बदलती हुई परिस्थिति में अपने जीवन को ठीक ठाक से रख पाते हैं, हम उसको कन्फर्म कहते हैं। जैसे कि प्लांट में अचानक गर्मी, अचानक सर्दी, अचानक जो है बारिश हो जाए या अचानक किसी तरह की परिवर्तन हो जाए तो उसका जीवन ज़्यादातर सेफ बना रहता है, उस पर चूंकि वातावरण का प्रभाव कम पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इसको हम लोग जीवन को कन्फर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे, जीवन को कन्फर्म कहते हैं हम लोग। अब आइए माइग्रेट होता है कि जब किसी कारणवश
कोई जीव, कोई जाति अपना मूल आवास को छोड़ करके कुशल जीवन के लिए किसी नए आवास में स्थानांतरित कर जाते हैं तो हम इसको कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं, परवजन कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए कि कोई भी आवास में कोई जीव, किसी भी आवास में कोई जीव परिस्थिति बस अपने मूल आवास को छोड़ करके किसी नए आवास में जाकर के कुशल जीवन यापन करते हैं तो इस तरह के जीवों के स्थानांतरण को हम माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन। क्लियर है? अब सस्पेंड, देखिए कुछ निम्न स्तरीय जीव जो परिस्थिति बस अपने शरीर के ऊपर आवरण का निर्माण कर लेते हैं और आवरण का निर्माण करके जो जीवन व्यतीत करते हैं और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो आवरण यानी कि शिष्ट फट जाता है और फिर वो जीव अपना नए जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जो शरीर के ऊपर आवरण बन करके जो जीवन निर्वाह करता है तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम सस्पेंड कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें हमको ये आपको ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट हो गया, आपको एबायोटिक फैक्टर हो गया, अब हमको रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब देखिए हमको देखना एडेप्टेशन। ये जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन हम लोग कहते हैं जीवों में किसी भी आवास में निवास करने वाले जीवों में आवास के वातावरण के अनुसार कुशल जीवन यापन के लिए अपने शरीर के अंदर या बाहर के अंगों में जो परिवर्तन करते हैं हम उसी को अनुकूलन कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, किसी भी आवास में कोई जीव उस आवास के वातावरण के अनुसार अपना कुशल जीवन व्यतीत करने के लिए शरीर के अंदर या बाहर के अंगों में जो परिवर्तन करते हैं हम उसको अनुकूलन कहते हैं। यह अनुकूलन उसे बदलती हुई परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये जंतु में भी होता है और पौधे में भी होता है। अब देखिए पॉपुलेशन क्या है? जनसंख्या। किसी भी आवास में निवास करने वाले विभिन्न जातियों की समस्त संख्या को, ध्यान सुनिए, विभिन्न जातियों की समस्त संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, आबादी कहते हैं। अब आइए इसका जो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में इंडिविजुअल भी होते हैं और पॉपुलेशन भी होते हैं। इंडिविजुअल में जन्म होगा, मृत्यु होगी, न जन्म दर होगा न मृत्यु दर होगा, जबकि पॉपुलेशन में जन्म दर भी होता है और मृत्यु दर भी होता है। और इंडिविजुअल जो होता है वो जो ग्रेजुअली डेवलप्ड हो करके ग्रुप बना करके तब एक बड़ी जनसंख्या में परिणत होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जनसंख्या वृद्धि क्या है कि इकाई समय में निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, हम उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। जन्म दर में जो है वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, ये सब जो होगा वो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। आप देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में दो होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, इसमें क्या होता है कि हम इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो इसके अंदर ये अनलिमिट आता है, अनलिमिट। हम इसको बोलते हैं कि जब किसी भी आवास में जनसंख्या वृद्धि असीमित हो तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन जो है बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं मॉडल। ये नमूना जो होगा एक्सपोनेंशियल, मतलब इसमें वृद्धि असीमित होगी। तो इसको हम लोग ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी आवास में असीमित संसाधन हो और असीमित संसाधन के अनुरूप वह क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि असीमित हो तो और इसको ग्राफ पेपर पर जब दर्शाया जाता है तो इसका जो फिगर आएगा वो अनलिमिट में आएगा। तो इस स्थिति को, इस ग्रोथ को, इस वृद्धि को हम बोलते हैं जो है, क्या बोलेंगे हम इसको, पॉपुलेशन, हम लोग बोलेंगे सॉरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें अनलिमिटेड वृद्धि होती है। अब आइए एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ का होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होते हैं वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में है कि जब इसके अंदर हम इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं
तो ये एस आकृति की दर्शाया जाता है, एस आकृति की। शुरू की वृद्धि जो होगी वो स्लो होगी, है ना, स्लो होगी। उसके बाद जो है फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। उसका वेरी स्लो हो जाएगी, वेरी स्लो, वेरी स्लो हो जाएगी। और एक आएगा स्टॉप कर जाएगा, स्टॉप, स्टॉप हो जाएगा। तो इस वृद्धि को हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको हम लोग सिग्मॉइड ग्रोथ भी बोलते हैं। हम लोग इसको एस फेज में दर्शाते हैं। मनुष्य की भी जो वृद्धि होती है वो मनुष्य की वृद्धि भी एस फेज में होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में होती है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग का अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम लोग को अगला टॉपिक है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है इसके अंतर्गत होता है कि किसी भी आवास में निवास करने वाले जो जीव होते हैं उसमें आपसी कुछ संबंध होते हैं। विभिन्न जीव जातियों के बीच जीवन यापन के लिए कुछ आपसी संबंध होते हैं। हम उसी संबंध को इंट्रैक्शन कहते हैं, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत कई टाइप के, कई प्रकार की जो है संबंध बनते हैं जो जीवन यापन में सहायक होते हैं। जैसे देखिए प्रीडेशन, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है पैरासाइटिज्म, चौथा है कॉमेंसलिज्म, पांचवा है एमेंसलिज्म और छठा है म्यूचुअलिज्म। हम सब का परिभाषा आपको दिखा देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल बता देते हैं। तो चलिए पहला का देखिए प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? परभक्षण, जिसमें एक शिकार होता है, दूसरा शिकारी होता है। तो शिकार और शिकारी के बीच जो संबंध होता है हम उसको प्रीडेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो जीव जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक शिकार और दूसरा शिकारी हो, तो ऐसे संबंध को हम प्रीडेशन कहते हैं। जैसे हम लोग शेर और हिरन का देखते हैं। हम लोग शेर और हिरन, ये शेर और हिरन जो हो जाएगा इसके अंदर, शेर और हिरन, हिरन, इस दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो प्रीडेशन कहलाएगा। अब आइए कंपटीशन। कंपटीशन में होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या है कि दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जो जिसमें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है संसाधन की प्राप्ति के लिए। तो हम कह सकते हैं कि दो जीव जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें संसाधनों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, इस संबंध को हम बोलते हैं कंपटीशन। जैसे जंगल में छोटे और बड़े पौधे होते हैं। बड़े पौधे तो सूर्य का प्रकाश पहले ले लेते हैं, छोटा पौधा भी प्रयत्नशील होता है कि हम इससे आगे बढ़ें, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसी प्रतिस्पर्धा में वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तालाब में मछलियां होती है, बड़ी मछली होती है, छोटी मछली होती है। तालाब में जब भोज्य पदार्थ होता है उसे प्राप्त करने के लिए बड़ी मछली और छोटी मछली एक दूसरे से आगे निकलने की जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होता है, उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? आगे बढ़ने की जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। हम इसे बोलेंगे जंगल के छोटे बड़े पौधे, जंगल के छोटे एवं बड़े पौधे, जंगल के छोटे बड़े पौधे के बीच जो संबंध बनेगा इसका देखिए पैरासाइटिज्म, परजीविता। दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ और दूसरे को हानि हो, एक को लाभ और दूसरे को हानि हो, ऐसे संबंध को हम बोलते हैं परजीविता। जैसे जोंक और भैंस, जैसे क्या हो जाएगा? जोंक और भैंस हो जाएगा, जोंक, जोंक और भैंस, जोंक और भैंस। अब देखिए कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? इसमें होगा कि दो जीव या दो जाति के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो, दूसरे को ना लाभ ना हानि हो, एक को लाभ हो दूसरे को ना लाभ ना हानि हो। इसमें हो जाएगा शार्क और रिमोरा, रिमोरा। दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा आम का पेड़, आम का पेड़ और आर्किड्स, आर्किड्स पौधा। आम का पेड़, आर्किड पौधा।
अब देखिए एमएन सेलिंग, इसमें होता है दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध, एक को लाभ हो दूसरे को न हानि हो न लाभ हो, है ना, हम उसको बोलते हैं एमएन सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो दूसरे को ना लाभ न हानि। जैसे एंटीबायोटिक है, अगर एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाएगा तो एक को तो लाभ मिलेगा, रोगी को ठीक हो जाएगा, उपचार सही हो जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक क्या होगा, ना लाभ ना हानि हो जाएगा उसको। इस संबंध को हम लोग बोलते हैं एमएन सेलिंग। क्या बोलेंगे? एमएन सेलिंग। अब आइए हम लोग को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। इसको बोलते हैं हम लोग सहोपकारिता बोलते हैं, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। इसमें देखिए दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो, सॉरी इसमें दोनों लाभान्वित होता है। देखिए सहोपकारिता में, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि दो जीव या दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों के दोनों लाभान्वित होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, तो हम ऐसे संबंध को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे हम लोग देखिए बगुला और भैंस, शुतुरमुर्ग और जेबरा, दलहन पौधे और राइजोबियम, ये सब का सब उदाहरण जो हो गया म्यूचुअलिज्म का हो गया। अब समझ में आ गया बात। अब आप लोगों को ये देखिए तीसरा 213 का जो चैप्टर है, ये क्लास 12 का जो 13 का चैप्टर है, इसमें अब कुछ बचा नहीं, हम यहाँ तक बता चुके आपको। अब इसमें ये चूँकि शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों को कम समय के लिए मेरे बच्चे अच्छी तैयारी के लिए हम इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोगों को हम बता रहे हैं ताकि कम समय में आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, आपका रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए मैं आप लोगों के बीच इसको भेज रहे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो आप कमेंट करें, और आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसको शेयर भी करें। बिल्कुल क्लियर है ये बात। और हम 1 से लेकर के अब 13 तक यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप लोग इसको जब जब सहूलत हो, जब तक आपकी इच्छा हो, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अब थोड़ा सा समय लगाएं, मन लगाएं और परीक्षा की तैयारी अच्छी करें। थैंक यू।